रात के लगभग 2 बज रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि खिड़की से बाहर देखना भी मुश्किल था। बाहर हवा जोर से चल रही थी। पेड़ों की डालियां किसी भयानक साए की तरह खिड़की पर खरोच रही थीं। अमन बिस्तर पर लेटा था, आंखें फटी की फटी। उसका दिल किसी पागलों की तरह धड़क रहा था। वो सो नहीं पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद हराम थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब उसे एक फोन आया, एक अनजान नंबर से। वो रात के 10 बजे थे और वो अपने फ्लैट में अकेला था। फोन की घंटी बजते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने फोन उठाया। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंग लगी हुई कील को दीवार पर घसीट रहा हो। तुम अकेले हो? अमन का दिल उछलकर गले में आ गया। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? खामोशी। फिर वही खुरदुरी आवाज, थोड़ी और पास, जैसे फोन के दूसरे सिरे पर कोई उसके कानों के बहुत करीब खड़ा हो। क्या तुम डरते हो? ये क्या मजाक है? अमन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मजाक? तुम अकेले हो अंधेरे में? क्या तुम देख सकते हो मुझे? उसके सिर के ऊपर सीलिंग फैन धीरे धीरे घूम रहा था, पर अमन को लगा जैसे पंखे की सरसराहट में कोई कुछ बोल रहा हो। उसने फोन काटने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाया, जैसे उस आवाज ने उसे जकड़ लिया हो। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। तुम्हारी सांसें, वो बहुत अच्छी लगती है। अमन ने चीख मारी और फोन जमीन पर फेंक दिया। फोन की स्क्रीन टूट गई, पर वो अभी भी चालू था। स्क्रीन पर उस अनजान नंबर के नीचे एक अजीब सा प्रतीक चमक रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो प्रतीक अंधेरे में धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई आंख हो जो उसे घूर रही हो। उसके बाद हर रात उसी समय उसी नंबर से फोन आता था। हर बार वही खामोशी, वही खुरदरी आवाज, वही भयानक सवाल। क्या तुम अकेले हो? क्या तुम डरते हो? क्या तुम देख सकते हो मुझे? उसने फोन की बैटरी निकाल दी, पर फोन फिर भी बजता रहा। उसने फोन को तोड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ कांपते रहे। उसे ऐसा लगता था जैसे फोन किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, किसी ऐसी दुनिया से जहां से ये भयानक आवाजें आती हैं। वो अब घर से बाहर निकलना भी डरने लगा था। उसे लगता था कि हर परछाई में वो आवाज छिपी है, हर कोने में वो अजनबी उसका इंतजार कर रहा है। रातें बीतना उसके लिए जहन्नुम बन गई थीं। आज रात वो फोन फिर से बजा। अमन का दिल एक बार फिर अपनी जगह से छिटक गया। उसने फोन को नहीं उठाया। उसने सोचा शायद अगर वो इसे अनदेखा करेगा तो ये रुक जाएगा, लेकिन फोन बजता रहा लगातार, जैसे कोई भूखा जानवर खाना मांग रहा हो। धीरे धीरे बजना बंद हो गया। अमन ने राहत की सांस ली, शायद वो चला गया। तभी उसे अपने दरवाजे पर एक हल्की सी खरोच सुनाई दी। खूं खूं खूं। ये पंखों की आवाज नहीं थी, ये किसी नाखून की खरोच थी। वो बिस्तर से उतरा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने दबे पांव दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। दरवाजे के शीशे से उसे बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना अंधेरा। खरोचें तेज होती गईं, खूं खूं खूं, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेताब हो। फिर वही खुरदरी आवाज, इस बार दरवाजे के ठीक उस पार से आई, इतनी नजदीक कि अमन को लगा जैसे वो उसके कानों में फुसफुसा रही हो। तुम अकेले नहीं हो। अमन का चीखना उसके गले में ही अटक गया। उसे लगा जैसे कोई अजीब हाथ उसके सीने पर रखा हुआ है, उसे सांस नहीं लेने दे रहा। दरवाजे के शीशे पर अंधेरे में उसे एक आकृति दिखी,
एक काली विकृत सी छाया जिसकी आंखें दो अंगारों की तरह चमक रही थी। वो आकृति धीरे धीरे दरवाजे के शीशे पर अपना चेहरा रगड़ रही थी, जैसे किसी बच्चे की तरह जो अंदर जाने के लिए जिद कर रहा हो। और फिर उसे अपने फोन की स्क्रीन पर फिर से वो अजीब सा प्रतीक दिखा, लेकिन इस बार वो प्रतीक हिल नहीं रहा था, वो स्थिर था और उसकी चमक और तेज हो गई थी। अमन को अचानक एहसास हुआ, ये फोन सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक द्वार था। एक ऐसा द्वार जिसने उस भयानक चीज को उसकी दुनिया में आने का रास्ता दिखाया था। उसके दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई, जोर जोर से, हिंसक। दरवाजा हिलने लगा, लकड़ी के चीरने की आवाज आने लगी। अमन पीछे हटा, उसकी आंखें उस चमकते हुए प्रतीक पर टिकी थीं। उसे समझ आ रहा था कि वो बच नहीं सकता। तभी फोन से एक और आवाज आई। ये वही खुरदुरी आवाज नहीं थी, ये एक बहुत ही धीमी, मधुर, लोरी जैसी आवाज थी। सो जाओ प्यारे, हम तुम्हें हमेशा देखेंगे। अमन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा है उस अंधेरे की तरफ जहां से वो आवाजें आती थीं। अगली सुबह पड़ोसी जब अमन को देखने आए तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर फ्लैट खाली था, सिवाय एक चीज के। जमीन पर टूटा हुआ फोन पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर वही अजीब सा प्रतीक अब भी चमक रहा था, जैसे किसी गहरी अंधेरी दुनिया की आंख हो जो अब भी देख रही थी। और हवा में एक बहुत ही धीमी, खुरदुरी सी फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी, तुम अकेले नहीं हो।